गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे द्रव द्रव विलयन। द्रव द्रव विलयन। द्रव द्रव विलयन क्या होते हैं? देखिए, दो द्रवों को मिलाने पर ये मिश्रण प्राप्त होते हैं। द्रव द्रव विलयन कैसे प्राप्त होते हैं? दो द्रवों को आपस में मिलाने पर हमको ये द्रव द्रव विलयन प्राप्त होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। दो द्रवों को मिलाने पर यह मिश्रण प्राप्त होते हैं। दो द्रवों को मिलाने पर यह मिश्रण प्राप्त होता है। ये तीन प्रकार का होता है। यह तीन प्रकार का होता है। पहला, पूर्ण मिश्रणीय द्रव युग्म। पूर्ण मिश्रणीय द्रव युग्म। दूसरा है आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म। आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म। तीसरा है अमिश्रणीय द्रव युग्म। अमिश्रणीय द्रव युग्म। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। पूर्ण मिश्रणीय द्रव का मतलब दोनों द्रव एक दूसरे में क्या होते हैं? पूर्ण मिश्रणीय होते हैं। आंशिक मिश्रणीय आंशिक रूप से पार्शियल मिश्रणीय होते हैं। ठीक है, और अमिश्रणीय जो एक दूसरे में मिश्रणीय नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पूर्ण मिश्रणीय द्रव युग्म जैसे n-हेक्सेन प्लस n-हेप्टेन। n-हेक्सेन प्लस n-हेप्टेन और जल H2O प्लस C2H5OH, H2O प्लस H2SO4। ये क्या है? सारे एक दूसरे में क्या है? पूर्ण रूप से मिश्रणीय होते हैं। ठीक है, तो ये है पूर्ण मिश्रणीय द्रवों के एग्जाम्पल। अब बात करते हैं आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म। इस एग्जाम्पल है ईथर प्लस जल और जल प्लस एसीटोन। ईथर प्लस जल और जल प्लस एसीटोन। ईथर प्लस जल और जल प्लस एसीटोन। ये लास्ट में एसीटोन है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या है? ये जल प्लस एसीटोन है। और इससे पहले वाला है ईथर प्लस जल। ठीक है, तीसरा है अमिश्रणीय द्रव युग्म। अमिश्रणीय द्रव युग्म जो एक दूसरे में बिल्कुल भी विलय नहीं होते हैं, जैसे बेंजीन प्लस CCl4, बेंजीन प्लस CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और जल प्लस CCl4, बेंजीन प्लस CCl4 और जल प्लस CCl4। और यहाँ पे हम CCl4 की जगह पे जल ले सकते हैं, बेंजीन प्लस जल और जल प्लस CCl4। ठीक है, तो अमिश्रणीय द्रव युग्म के एग्जाम्पल है बेंजीन प्लस जल और जल प्लस CCl4, और बेंजीन और CCl4 का भी मिश्रण ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है इन सब के एग्जाम्पल। अब हम क्या करेंगे? पूर्ण मिश्रणीय द्रव युग्म को आगे डिटेल में पढ़ते हैं। तो हेडिंग लगा लेते हैं पूर्ण मिश्रणीय द्रव युग्म। पूर्ण मिश्रणीय द्रव युग्म। तो पहला है अपना द्रव द्रव विलयन में पूर्ण मिश्रणीय द्रव युग्म। पूर्ण मिश्रणीय द्रव युग्म, तो वे द्रव
जो सभी ताप दाब पर पूर्ण मिश्रणीय होते हैं। दो द्रव या वे द्रव जो सभी ताप दाब पर क्या होते हैं, एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रणीय होते हैं, पूर्ण मिश्रणीय द्रव युग्म कहलाते हैं। ठीक है, तो पूर्ण मिश्रणीय द्रव युग्म क्या हो गए, दो द्रव सभी ताप व दाब पर पूर्ण रूप से मिश्रणीय होते हैं। दो द्रव सभी ताप व दाब पर मिश्रणीय होते हैं, पूर्ण मिश्रणीय द्रव युग्म कहलाते हैं। दो द्रव सभी ताप व दाब पर मिश्रणीय होते हैं, पूर्ण मिश्रणीय द्रव युग्म कहलाते हैं। ठीक है, फिर राउल के नियम के पालन के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। राउल के नियम के पालन के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। पहला आदर्श विलयन और दूसरा अनादर्श विलयन। ठीक है, तो राउल के नियम के पालन के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है आदर्श विलयन और दूसरा कौन सा है, अनादर्श विलयन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को तुलना के आधार पर पढ़ेंगे। तो एक साइड ले लेंगे हम आदर्श विलयन और दूसरी साइड ले लेंगे अनादर्श विलयन। आदर्श और अनादर्श विलयन को हम तुलना के आधार पर इनकी व्याख्या करेंगे। एक साइड लेते हैं आदर्श विलयन, दूसरी तरफ अनादर्श विलयन। ठीक है, इसमें क्या होता है, दोनों द्रव पूर्ण मिश्रणीय होते हैं, उसमें भी दोनों द्रव पूर्ण मिश्रणीय होते हैं। ठीक है, तुलना क्या होती है, तुलना का मतलब होता है इसमें समानता और असमानता दोनों ही लेते हैं। तुलना का मतलब क्या होता है, समानता और असमानता दोनों ही लेते हैं। ठीक है, तो समानता क्या है, ये भी, इसमें भी दोनों द्रव पूर्ण मिश्रणीय होते हैं और इसमें भी क्या होते हैं, दोनों द्रव पूर्ण मिश्रणीय होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, पहली तुलना का पॉइंट है कि दोनों द्रव पूर्ण मिश्रणीय होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, दोनों द्रव पूर्ण रूप से मिश्रणीय होते हैं। दोनों द्रव पूर्ण रूप से मिश्रणीय होते हैं, इसमें भी दोनों द्रव क्या होते हैं, पूर्ण मिश्रणीय होते हैं। दूसरा, यह आदर्श विलयन जो है वो सभी मानकों पर राउल के नियम का पालन करते हैं और ये राउल के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि सभी मानकों पर यह राउल के नियम का पालन करते हैं, राउल के नियम का पालन करते हैं, ये पालन नहीं करते। ठीक है, सभी मानकों पर राउल के नियम का पालन नहीं करता है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है, राउल का नियम क्या है, क्या है राउल का नियम, पार्शियल प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो क्या होता है राउल का नियम कि किसी विलयन में घटक का आंशिक दाब जो है वो क्या होता है,
उस घटक का विलयन में मोल भिन्न और शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। तो राउल का नियम क्या है, P इजिकल टू P1 इजिकल टू P1 नोड, P1 नोड क्या है, शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है, ठीक है, इंटू x1, x1 क्या है, मोल भिन्न है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। इसी तरह से P2 इजिकल टू P2 नोड प्लस इंटू x2, ठीक है। और P इजिकल टू क्या हो जाएगा, टोटल दाब क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2, इन दोनों आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा। ये क्या है, राउल का नियम है। क्या है, राउल का नियम, ठीक है। इसमें सारे इस टाइप से लिख दो, P1 इज नॉट इक्वल टू P1 नोड इंटू x1, सारे नॉट इक्वल टू करके लिख दो। तीसरा, तीसरा है कि दोनों द्रवों के आयतनों का योग मिश्रण के आयतन के बराबर होता है। दो द्रवों के आयतन का योग जो है वो मिश्रण के आयतन के बराबर होता है। तो मिश्रण का आयतन V इज इक्वल टू, दोनों द्रवों का पहले का है V1 और दूसरे का क्या है, V2 है। तो इन दोनों द्रवों के आयतनों का योग जो है वो इन दोनों से जो मिश्रण बनेगा उसके आयतन के बराबर होगा, ठीक है। तो दोनों द्रवों के आयतनों का योग मिश्रण के आयतन के बराबर होता है, मिश्रण के आयतन के बराबर होता है। दोनों द्रवों के आयतनों का योग जो है वो मिश्रण के आयतन के क्या होता है, बराबर होता है। अतः V1 बराबर क्या है, V1 प्लस V2, या V माइनस V1 प्लस V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, या V माइनस V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और V माइनस V1 प्लस V2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, dV के बराबर लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, dV इज इक्वल टू 0। V माइनस V1 प्लस V2 को हम क्या लिख सकते हैं, dV लिख सकते हैं, आयतन में परिवर्तन लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस साइड दोनों द्रवों के आयतनों का योग मिश्रण के आयतन के बराबर नहीं होता है, ठीक है। ये लिखने के बाद ये तीनों लिख देना ऐसे करके उस साइड, ठीक है। V is not equal to V1 plus V2, dV is not equal to V1 V minus V1 plus V2 is equal to 0, ठीक है। ये सारा उस साइड लिख देना। चौथा, विलय विलय तथा विलायक विलायक अंतः क्रिया का मान विलय विलायक अंतः क्रिया के बराबर होता है। विलय विलय के मध्य होने वाली अंतः क्रिया और विलायक विलायक के मध्य होने वाली अंतः क्रिया का मान जो है वो विलय और विलायक के मध्य होने वाली अंतः क्रिया के समान होता है। लेकिन अनादर्श में क्या होता है, विलय और विलायक जो अंतः क्रिया होती है वो परिवर्तित हो जाती है। चौथा पॉइंट क्या है इसका, विलय विलय अंतः क्रिया का मान विलय विलय तथा विलायक विलायक
विलायक अंतः क्रिया का मान, अंतः क्रिया एंटर ठीक है। विलय विलय तथा विलायक विलायक अंतः क्रिया का मान, विलय विलायक अंतः क्रिया के क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है, अंतः क्रिया के बराबर होता है। ठीक है, इसमें क्या लिखना, विलय विलायक अंतः क्रिया परिवर्तित हो जाती है, विलय विलायक अंतः क्रिया जो है वो क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, फिर 5वां पॉइंट, विलय और विलायक मिलाने पर परिपार्श्व के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करते हैं। आदर्श विलयन जो है, जब हम विलय और विलायक मिलाएंगे तो वो क्या करेंगे, परिपार्श्व के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करते हैं। जैसे अपन पानी के अंदर सरफ घोलते हैं तो साइड से अपन को गरम गरम महसूस होता है ना, तो वो क्या हो गई, हीट रिलीज हुई, है ना। तो वो परिपार्श्व के साथ क्या कर रहे हैं, ऊष्मा का आदान प्रदान करते हैं। शक्कर घोलते हैं तो ठंडा महसूस होता है ना, तो उसमें क्या हो गई, हीट एब्जॉर्ब हुई, मतलब वो ऊष्मा सेपी क्रिया हो गई, ऊष्मा शोषी क्रिया हो गई। ठीक है, फिर इसी तरह से ये क्या हुआ, इसमें जब हम विलय और विलायक मिलाएंगे तो क्या होगा, परिपार्श्व के साथ ये ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करते, ना तो ऊष्मा रिलीज होगी ना ही एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, और उसमें करते हैं। ठीक है, तो विलय व विलायक मिलाने पर ऊष्मा का परिपार्श्व के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करते, परिपार्श्व के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करते। ठीक है, विलय और विलायक मिलाने पर परिपार्श्व के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करते हैं, अतः डेल्टा H मिश्रण जो होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, डेल्टा H मिश्रण क्या होगा, 0 के बराबर होगा, या डेल्टा H मिश्रण क्या है, यहाँ पे डेल्टा H मिश्रण क्या है, H विलयन, ये मिश्रण की ऊष्मा में परिवर्तन क्या है, विलयन की ऊष्मा माइनस H1 प्लस H2, ये क्या है, विलय की ऊष्मा, और ये है विलायक की ऊष्मा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, विलयन क्या होता है, विलयन क्या होता है, विलय प्लस विलायक होता है। ठीक है, तो विलय प्लस विलायक मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। ठीक है, इसको मैंने मान ली, ये क्या है, प्रोडक्ट हो गई, तो इसको मैंने मान लिया, विलयन की हीट को मान लिया Hp। ठीक है, ये क्या है, विलयन क्या है, प्रोडक्ट हो गया यहाँ पे, और इसकी हीट को, विलयन की हीट को मैंने क्या माना, Hp। ठीक है, ये क्या, और दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, तो इसको मैंने क्या मान लिया, Hr। ठीक है, तो ये क्या हो गई, रिएक्टेंट की हीट हो गई। ठीक है, तो ये Hr,
यहाँ पे H1 क्या है, ये विलय की हीट है, H2 क्या है, विलायक की हीट, ठीक है। और H1 प्लस H2 को क्या मान लिया मैंने, HR मान लिया। तो ये क्या, और विलयन की हीट को क्या माना है, HP। तो ये क्या हो जाएगा, H डेल्टा H मिश्रण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, HP माइनस HR, ठीक है। तो डेल्टा H मिश्रण क्या है, HP माइनस HR है, और यहाँ पे डेल्टा H मिश्रण क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ऊष्मा में परिवर्तन क्या होता है, मिश्रण की ऊष्मा में परिवर्तन यहाँ पे 0 होता है, 0 होता है, और वहां पे 0 नहीं होता है, ठीक है। डेल्टा H मिश्रण इज नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा H मिश्रण इज नॉट इक्वल टू HP माइनस HR, ठीक है। डेल्टा H मिश्रण इज नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा H मिश्रण इज नॉट इक्वल टू HP माइनस HR के, ठीक है। कौन था, फिर इसका लास्ट है, 1 मिनट ही बचा है, फटाफट करते हैं इसको। दो अंतर एक और है, 1 मिनट बचा है, फटाफट से करते हैं। छठा अंतर है, दोनों द्रव जो है वो स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण करते हैं, अतः इनको प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। और अनादर्श विलयन जो है वो निश्चित अनुपात पर स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण करते हैं, इसलिए उनको प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है, ठीक है। छठा पॉइंट क्या है, दो द्रव स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण करते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण आगे आएगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। दो द्रव जो है वो स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण करते हैं, नहीं करते हैं, सॉरी, दो द्रव स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण नहीं करते हैं, इसलिए इनको प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता।